Let's talk about coordination number now, and that's very important topic for us. Coordination number. So coordination number is basically the number of dative bond is called coordination number. एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं. Complex compounds can exhibit a stereoisomerism. और मैं एक्चुअली स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन नंबर के टॉपिक के अंदर लिंक कर दूं, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाज से बात समझ में आ जाएगी. दो डिफरेंट हमने डील करने यहाँ पर. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें हम सिस और ट्रांस देखते थे, और ऑप्टिकल, जाहिर सी बात है ऑप्टिकल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कायरल कार्बन से डिटरमिन करते थे. यहाँ कायरल कार्बन तो होगी नहीं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो हम मिरर इमेजेस देखेंगे. सो ज्योमेट्रिकल में आपके पास आ जाएगा सिस एंड ट्रांस, और इसमें आ जाएगा मिरर इमेज. ठीक है. तो हम ब्रीफ कर देते हैं आपको. हम बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे. हम उनकी लिस्ट कर देते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर. देन number of bonds, then geometry, and then angle. Let's talk about this. हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की. इसका मतलब 2 डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. ज्योमेट्री ऑब्वियसली लीनियर होगी. एंगल ऑब्वियसली 180 डिग्री का होगा. ओके. देन वी हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4. इसमें 4 डेटिव बॉन्ड्स होंगे. इसमें ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर. अगर टेट्राहीड्रल है तो एंगल 109.5 डिग्री, और अगर 4 डेटिव बॉन्ड्स बन रहे हैं या 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, देन द एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर.
Then coordination number 6, number of dative bond is 6, geometry is going to be octahedral, again angle is 90 degree. देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत क्लियर कट है ज्योमेट्रीज के मामले में, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी होगा बिकॉज समटाइम्स टेट्राहेड्रल होगा, समटाइम्स प्लेनर होगा. सो हमें ये डिसाइड करना है इस अंडर दिस टॉपिक कि टेट्राहेड्रल किस सिचुएशन सिनेरियो में होगा और स्क्वायर प्लेनर किस सिचुएशन और सिनेरियो में होगा. एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब लीनियर ज्योमेट्री होती है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट करेगा, वो भी एक सर्टेन सिनेरियो के अंदर जो कि मैं टॉपिक में डील करूंगा. ऑक्टाहेड्रल अगर है तो ज्योमेट्रिकल भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऑप्टिकल भी, बट इन सम स्पेशल सिनेरियोज, राइट, नॉट विद एवरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है. दैट्स व्हाट वी नीड टू डिस्कस अंडर दिस हेडिंग. तो लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लेते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 2. कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में two dative bonds are formed between ligand and transition metal line. Okay. In order to make two dative bonds, I will use two monodentate ligands. For two monodentate ligands, two dative bonds are formed. हम बाइडेंटेड लाइगेंड यूज नहीं कर सकते. आई मीन मैं टू डेटिव बॉन्ड्स बनाने के लिए टू मोनोडेंटेड लाइगेंड यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं वन बाइडेंटेड लाइगेंड यूज नहीं कर सकता हूँ बिकॉज लीनियर ज्योमेट्री पे बाइडेंटेड लाइगेंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं. कोई आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ज्योमेट्री लीनियर है इसकी. एंगल 90 डिग्री का है. सॉरी माय बैड, 180 डिग्री अभी मैंने लिखा है. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, बट बिफोर दैट एक पॉइंट और शेयर कर लेता हूं. नो स्टेरियो isomerism exist. Now I can give you some examples here. First one is AgNH3 taken to positive. जब हमने ग्रुप 17 एलिमेंट एस में पढ़े थे तब भी ये बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉलरेंस रिएजेंट बताया था, ये उसका फॉर्मूला था. तो हम A1 में ये पढ़ चुके हैं. इसका नाम हम आगे चल के बिल्कुल लेक्चर के एंड में जरूर बताएंगे आपको, जब ट्रांजिशन एंड हो रही होगी इंशाल्लाह ताला, तो नेमिंग एक्सप्लेन कर लेंगे. अभी देख लेते हैं. ये सिल्वर आइंस है,
नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, इसलिए बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू होगी। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, इसलिए डेटिव बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू होगी। ओके, नेक्स्ट इज AgCN taken to a negative charge, तो अमोनिया की जगह साइनाइड आ जाएंगे। ये CN आ गया, इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। यस, मेक सेंस। आप चाहें तो लोन पेयर कार्बन एटम का दिखा सकते हो। राइट, लास्ट एग्जांपल देखिए। CuCl2 माइनस, तो बॉन्डिंग जो है वो क्लोरीन करेगा, एंड ऑब्वियसली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी और ये भी। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ये जो +1 चार्ज है ये सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये माइनस चार्ज सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा, विच इज गोइंग टू बी +1 ऑब्वियसली। और ये जो माइनस चार्ज है ये कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमिन करने में हेल्प करेगा, विच इज गोइंग टू बी +1 ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स साइन में कॉपर इज +1, इस कॉम्प्लेक्स साइन में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, इस कॉम्प्लेक्स साइन में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। सो दैट्स आवर कोऑर्डिनेशन नंबर 2। और इसमें किसी भी तरह का कोई स्टेट रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नेगेटिव ना ज्योमेट्रिकल और ना ही ऑप्टिकल। ऑलराइट।